प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन क्या आपको पता है यही प्यार कभी कभी हमें बहुत तकलीफ देता है और हमें पूरी तरह से तोड़ भी देता है। क्या आपको पता है क्यों कुछ लोग रिश्तों में कंट्रोलिंग करते हैं? कई बार पार्टनर हमें मनाने, हमें समझाने के बजाय हमें मैनिपुलेट करता है, यहाँ तक कि कुछ रिश्ते समय के साथ ट्रैप में बदल जाते हैं। दोस्तों, यही है डार्क साइकोलॉजी, प्यार और रिश्तों का वो सच जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो रिश्तों को हिला देते हैं, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि आप कैसे इससे अपने आप को बचा सकते हैं। पार्ट 1, डार्क साइकोलॉजी इन रिलेशनशिप्स। क्या है डार्क साइकोलॉजी? का मतलब दिमाग और भावनाओं का एक ऐसा खेल जिसमें लोग अपने फायदे के लिए आपको कंट्रोल करता है, आपके माइंड को, आपके इमोशंस को अपने हिसाब से चलाता है। ये ज्यादातर जबरदस्ती नहीं होता, कई बार बहुत सटल होता है, जैसे सामने वाला आपको बार बार गिल्ट महसूस कराता है, या फिर आपकी सच्चाई को झूठ बना देता है, या फिर आपके अंदर डर भर देता है ताकि आप अपनी वैल्यू खो दो। जरा सोचो, अगर आपकी पार्टनर आपसे बोले, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे, मैं जो बोलूंगा सुनोगे, और मैं जो बोलूंगा वही करोगे। आपको ये शुरू में सुनने में तो बहुत ही प्यार भरा लगता है, आप सोचते हो सामने वाला मेरी कितनी केयर करता है, लेकिन असल में वो आपको इमोशनल मैनिपुलेट कर रहा है। पार्ट 2, लव बॉम्बिंग, प्यार का जाल। रिलेशनशिप की शुरुआत में कुछ लोग जानबूझकर आपको लव बॉम्बिंग करते हैं, मतलब शुरू में आपको बहुत सारा प्यार, गिफ्ट, सरप्राइज और केयरिंग देखने को मिलेगा। आपको लगेगा ये मेरा कितना केयर करता है, ये मुझे समझता है, मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा ही मिला। लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाता है, जैसे आपके पार्टनर आपको हर रोज कॉल और मैसेज करता है और हर दिन गिफ्ट देता है, प्यार भरी बातें करता है। शुरू में आपको लगेगा ये कितना केयर करता है, मुझे सपोर्ट करता है, मुझे समझता है। लेकिन कुछ महीनों बाद धीरे धीरे आपके पार्टनर आपसे बोले, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, और आप उसे बोले, ये सब क्या था? इतना सब हो जाने के बाद मुझे इग्नोर कर रहे हो। यही होता है लव बॉम्बिंग का जाल। इसका मकसद यही होता है, पहले आपको प्यार दिखाता है, फिर अपनी आदत लगाकर प्यार कम कर देता है, और फिर आप उसे खोने से डरने लगते हैं। पार्ट 3, गैसलाइटिंग, सच पर शक कराना। गैसलाइटिंग डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक चाल है। इसमें पार्टनर आपकी ही सोच और यादों पर शक दिलाता है। ये बहुत ही खतरनाक चाल है, जिसमें सामने वाला आपको बोलेगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम हमेशा सोच में डूबे रहते हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। वह आपको अपने आप पर शक करने पर मजबूर कर देगा, और धीरे धीरे आपको खुद पर शक होने लगेगा, शायद वह सही है, मैं ही गलत हूँ। जैसे मान लो आपने कभी अपने पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन के साथ देख लिया, और जब आपने उससे पूछा वो कौन था, तो आपके पार्टनर ने कहा, तुम्हें भ्रम हो गया है, तुम बार बार मुझ पर शक क्यों करते हो, तुम्हें क्या हो गया है? और आप सोचते हो शायद मैंने किसी और को देखा होगा, शायद मैं ही गलत हूँ। ये ट्रिक बहुत ही पावरफुल है, जिससे आप खुद को गलत मानने लगते हो। पार्ट 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। चुप्पी की सजा कभी कभी रिश्तों में सबसे खतरनाक हथियार होता है। साइलेंस। आपकी पार्टनर धीरे धीरे आपसे बात करना बंद कर देती है, आपको इग्नोर करने लगता है, आपके दिल में बेचैनी होने लगती है, और आपको अपनी खामोशी से सताता है। और ये सब देख आप अपनी गलती मान लेते हो, जबकि गलती आपकी ना हो। जैसे मान लो आपके पार्टनर कहीं बाहर गए हों और घर काफी देर से आता आए हों, और जब आप पूछते हैं इतनी देर कहाँ थे, ये सब ठीक नहीं है, और सामने वाला आपसे बिना बहस किए, बिना कुछ बोले रह जाता है, और 3 से 4 दिन ऐसा ही चलता है। फिर आपके दिमाग में ख्याल आने लगता है, शायद मैं ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देता हूँ। ये होती है खामोशी की ताकत। ये ट्रिक्स इंसान के मानसिक रूप को तोड़ देता है। पार्ट 5, जेलसी ट्रिगर, जलन का खेल। जब आपके पार्टनर आपको जानबूझकर जेलसी महसूस कराता है, वो बार बार किसी थर्ड पर्सन की तारीफ करेगा, अपनी एक्स पार्टनर का जिक्र करेगा, और दूसरों को आपसे बेहतर बोलेगा। इससे आप इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में वो मुझसे बेहतर है, और कंपेयर करने लगेंगे। आप सोचते हैं मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी रिश्तों को बचाने के लिए। जैसे आप अपनी पार्टनर को कहीं ग्रुप पार्टी या कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, और आप अपनी पार्टनर के सामने किसी और की तारीफ करते हैं। इससे आपके पार्टनर को जेलसी महसूस होता है, और फिर वो आपको खुश करने के लिए कुछ भी करता है। ये ट्रिक्स रिलेशनशिप को बहुत टॉक्सिक बना देती है। पार्ट 6, कंट्रोल थ्रू फियर, डर से गुलाम बनाना। डर, फियर, इंसान को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। जब आपके पार्टनर आपसे कहे, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं खुद को मार दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, या मेरे बिना तुम जी नहीं पाओगे, ये सुनकर इंसान डर जाता है और रिश्तों को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। जैसे मान लो कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, और लड़की डर से रिश्ते को बचाए रखती है, जबकि रिश्तों में खुशी नहीं होती। यह डार्क का सबसे खतरनाक जाल है, जिससे इंसान अपनी आजादी खो देता है। पार्ट 7, क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग ये डार्क साइकोलॉजी? क्योंकि उन्हें लगता है आप उसे छोड़ देंगे, उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होता है। 2,
आप पर दबाव बनाए रखने के लिए, आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। 3, कुछ लोग अपनी ईगो के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है बस वही सही है। 4, कुछ शुरुआत से ही ऐसे ही होते हैं। उन्हें आदत होती है लोगों को कंट्रोल करने की। पार्ट ए, डार्क साइकोलॉजी को पहचाने कैसे। ए, जब आपके पार्टनर आपको बार बार गिल्ट दिलाता है। 2, आपको आपके इमोशंस को इग्नोर करें। 3, आपको आपके घर वालों से अलग करने की कोशिश करती है। आपके दोस्त आपके रिश्तेदारों से दूरियां बनाने की कोशिश करता है। 4, आपको हमेशा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। आपके सोच और आपके फैसले को ना माने, आपकी लाइफ को वो डिसाइड करने की कोशिश करता है। पार्ट 9, इससे बचने के पावरफुल तरीके। ए, सबसे पहले ऐसे चाल को पहचानें। इसके लिए सबसे जरूरी और पहला कदम है अवेयरनेस दो। बाउंड्रीज तय करें और साफ बोलें, क्योंकि आपका रेस्पेक्ट और स्पेस बहुत जरूरी है। 3, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज पर ईमानदारी से बात करने के लिए, एक दूसरे पर विश्वास के लिए हर एक टॉपिक को ऑनेस्टली शेयर करें। 4, अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप खुद दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो तो इस रिश्ते में मैनिपुलेट होने का खतरा रहता है, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें। तो दोस्तों, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन तब तक जब तक कोई डार्क साइकोलॉजी ना घुसे, क्योंकि जब कोई डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करता है तो जिंदगी जेल सी लगने लगती है। अब डिसाइड आप करेंगे कि आपको उस अंधेरी जेल में रहना है या अपने आप को आजाद करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके साथ खेल खेल रहा है तो समझने की कोशिश करें और सही कदम उठाएं, क्योंकि प्यार में केयर, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है।